आज हम लोग राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में पढ़ रहे होंगे पॉलिटिकल साइंस के पर्सपेक्टिव से। जो राइट्स आर एसेंशियल फॉर द एडिक्वेट डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी एंड फॉर ह्यूमन हैप्पीनेस। इन सिंपल वर्ड्स, जो राइट्स है ना, वो हमारी मेंटल, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल जो हमारे डेवलपमेंट होती है, फिर चाहे वो हमारी हैप्पीनेस की हो, हमारी पर्सनालिटी की हो, हमारी सोसाइटी में हमारे स्टेटस की हो, ये सारी की सारी चीजें हासिल करने के लिए हमारे पास राइट्स होना बहुत जरूरी होता है। राइट्स वो नेसेसरी कंडीशंस हैं जो कि हमारे पर्सनल, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, मेंटल या फिर मॉरल डेवलपमेंट के लिए जरूरी हैं। कहीं पर अगर जाके हम बात करते हैं, ठीक है, हम बात क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि वी हैव द राइट टू स्पीक, या फिर ये हमारा राइट है कि यार हमें कोई सुने, हमारी बात को कोई एटली वेटेज दे, हमारी भी कोई ना कोई से हो। अच्छा, जो राइट्स है ना, ये हमारी सोशल रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इंसान एक सोशल एनिमल है, एक सोसाइटी में ही रहता है। इंसान आइसोलेशन में ज्यादा टाइम तक रह नहीं सकता, इसीलिए हमारी राइट्स सोशल रिक्वायरमेंट है। राइट्स आइसोलेशन में कभी भी नहीं होते हमारे पास। अच्छा, इसीलिए हम आइसोलेशन में कभी राइट्स को देख ही नहीं रहे होते। हम राइट्स को हमेशा सोशल गैदरिंग में देख रहे होते हैं, इसीलिए हम इसको हमारी एक सोशल रिक्वायरमेंट भी कहते हैं। फिर चाहे हम अपनी इंडिविजुअल पर्सनालिटी की बात करें या फिर हम सोसाइटी को एज ए लार्जर पिक्चर वाले पर्सपेक्टिव में ले रहे हो। इसकी एक बहुत बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं जो कहते हैं, जो राइट्स को डिफाइन करते हैं एज दोज कंडीशंस ऑफ सोशल लाइफ विदाउट विच ही कैन नॉट सीक इन जनरल टू बी हिमसेल्फ एट हिज बेस्ट, एंड एवरी स्टेट इज नोन बाय द राइट्स इट मेंटेन्स, बाय द राइट इट मेंटेन्स। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। राइट्स वो कंडीशन होती हैं हमारी सोशल लाइफ की, हमारी एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी की। ऐसी कंडीशंस हैं जिसके बिना एक इंसान ना ही कोई चीज के पीछे जा सकता है, कोई चीज एक्वायर कर सकता है, किसी चीज के पीछे काम कर सकता है, ना ही खुद को इम्प्रूव कर सकता है, ना ही खुद का जो कह लें कि जो हमारा लेवल है ना अशरफुल मखलूकात वाला, ना ही विदाउट दीज राइट्स वो उस चीज को क्लेम कर सकता है या अटेन कर सकता है। एंड हर स्टेट वो कितने राइट्स अपने सिटीजन्स को देती है एंड मेंटेन करती है, उसी से उस स्टेट के बारे में रेपुटेशन हम लोग इन जनरल बिल्ड कर रहे होते हैं। देखें, जिस तरह हम लोग नॉर्मली बात कर रहे होते हैं उसकी यूएस की, या यूएस क्यों जाना है भाई, वहां पे फ्रीडम है, हमारी पर्सनैलिटी है, कोई पूछता नहीं है, जो चाहे करते रहे हम लोग। फ्रीडम इन रियलिटी वहां पे है। जो लिबर्टी है, हम लिबर्टी को एट इन इट्स आइडियल फॉर्म, एटलीस्ट इन दिस वर्ल्ड हम उसको एंजॉय कर सकते हैं, जिस तरह नॉर्मली हम लोग क्लेम कर रहे होते हैं सोसाइटी के अंदर। फिर चाहे इन रियलिटी वैसा हो या ना हो, बट कहने का मकसद ये है कि जो हमारी सोसाइटी है, सॉरी जो हमारी स्टेट है, वो उसी से जानी जाती है कि जितने वो राइट्स मेंटेन कर रही होती है अपने सिटीजन्स के। क्लियर है? हम राइट्स की कुछ और डेफिनेशंस को देख लेते हैं। डॉक्टर बेनी प्रसाद कहते हैं कि राइट्स आर नथिंग मोर एंड नथिंग लेस देन दोज सोशल कंडीशंस which are necessary or favorable to the development of personality। कि राइट्स ना ही इससे ज्यादा है ना ही इससे कम है, वो कंडीशंस हैं जिससे एक फेवरेबल इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, जिसके अंदर इंसान की पर्सनैलिटी डेवलप होती है, इंप्रूव होती है, इवॉल्व करती है। जो टीएच ग्रीन है वो कहते हैं कि राइट इज अ पावर क्लेम्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड एज अ कंट्रीब्यूटरी टू कॉमन गुड। को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि राइट वो पावर है जो कि मैं क्लेम करता हूं एंड सोसाइटी उसको रिकॉग्नाइज करती है। रीजन बीइंग कि वो राइट सोसाइटी की ओवरऑल कॉमन गुड, वेलफेयर या डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी होता है। फिर प्रोफेसर लेस्की फिर कहते हैं कि राइट्स आर दोज कंडीशंस ऑफ सोशल लाइफ विदाउट विच नो मैन कैन बी हिज बेस्ट सेल्फ। कि ये वो कंडीशंस है हमारी लाइफ के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर, जिसके बिना इंसान अपना जो असल जो उसका लेवल है अशरफुल मखलूकात वाला, एक सुपीरियर बीइंग वाला, इनके बिना वो अटेन ही नहीं कर सकता। फिर जो प्रोफेसर बार्कर है वो कहते हैं कि राइट्स आर द एक्सटर्नल कंडीशंस नेसेसरी फॉर द ग्रेटेस्ट पॉसिबल डेवलपमेंट ऑफ द कैपेसिटीज ऑफ द पर्सनैलिटी। राइट्स वो एक्सटर्नल कंडीशंस हैं जो कि नेसेसरी हैं हमारी डेवलपमेंट के अंदर, हमारे एवोल्यूशन के अंदर, कि जो इंसान की जो पर्सनालिटी है, उसकी जो कैपेसिटी है, उसको बूस्ट करने के लिए या उसको एनहांस करने के लिए जो कंडीशंस हैं वो हमारे राइट्स हैं। या फिर हॉब्स ने इसको थोड़ा और ज्यादा सिंप्लीफाई और एक्सट्रीमिस्ट वे में कह दिया है
He says one's natural rights are one's natural power. Simply speaking, यार जिसकी लाठी उसकी भैंस, यहाँ पे जंगल रूल कहते हैं कि माइट इज राइट वाला पर्सपेक्टिव, कि मेरे वो राइट्स हैं जो मैं नेचुरली जिनको एम्पावर्ड हूं एक्सरसाइज करने में। फिर जब हमने राइट्स को पूरा डिस्कस कर लिया तो फिर ड्यूटीज को डिस्कस करना भी जरूरी है, क्योंकि ये दोनों एक ही कॉइन के दो डिफरेंट पार्ट्स हैं। जो मेरा राइट है वो अगले की ड्यूटी है, जो अगले का राइट है वो मेरी ड्यूटी है ऑन हिज पार्ट। कहते हैं कि व्हेन द क्लेम और पावर ऑफ अ पर्सन टू डू समथिंग और टू हैव समथिंग इज रिकॉग्नाइज्ड बाय अदर्स, इट बिकम्स अ राइट। However, right is only a claim on others to do or have something, while duty is others' claim on me to the same freedom of action or enjoyment against any specific task. जिस तरह पिछले एक दो क्लासेस से मैं एक लाइन रिपीट भी कर रहा हूं, दैट इज कि डू ऑन टू अदर्स एज यू विश टू बी डन बाय, कि अगले के साथ उस तरह करो जो आप एक्सपेक्ट करते हो अगला आपके साथ भी करेगा। सिंपली स्पीकिंग, इज्जत दोगे तो इज्जत लोगे, जिस तरह हम ईंट के जवाब पत्थर वाला पर्सपेक्टिव दे रहे होते हैं। ड्यूटी हमारी ऑब्लिगेशन है टू डू और नॉट टू डू समथिंग फॉर द सेक ऑफ अदर्स। I hope you liked the video. If you really did, do not forget to give it a thumbs up, subscribe to our channel and hit the bell icon to turn on the notification so that you will never miss any updates. Thank you so much for watching.